गणित शिक्षण के उपागम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सोचने की प्रक्रिया का गणितीय करना, गणित तर्क, समस्या समाधान, सृजनात्मकता तथा गणितीय तर्क से सोचने पर निर्भर करता है। ये सभी कौशल बहुत से अन्य विषयों में भी उपयोगी है। शिक्षा शास्त्रीय प्रतिगमन व्यवहारवाद से रचनावाद की तरफ। व्यक्ति किस प्रकार के अपने जीवन में समस्याओं का समाधान करते हैं, इसका निर्णय लेने में गणित मुख्य भूमिका निर्वहन करता है। परंतु साथ ही बच्चों को यह समझने में बहुत कठिनाई होती है कि फलन, समीकरण या ज्यामितीय आकृतियाँ दैनिक जीवन में उनकी किस प्रकार सहायता करती है। गणित की अमूर्त प्रकृति के कारण बच्चे इसे कठिन विषय मानते हैं तथा ये बच्चों में गणित के मुख्य विषय न होने के कारण भी है। प्राचीन समय में गणित को प्रत्यक्ष अनुदेशन एवं परंपरागत विधियों से पढ़ाया जाता था। अब परंपरागत विधियों के नियम के रटने के स्थान पर बच्चों को सक्रिय भागीदार के रूप में सिखाने के रूप में परिवर्तन आया है। दूसरे शब्दों में गणित शिक्षण अधिगम व्यवहारवाद से रचनावाद उपागम में स्थानांतरित हो गए। रचनावादी उपागम की सफलता का एक कारण व्यवहारवादी शैक्षिक अभ्यासों का तनावपूर्ण अनुभव है। 1960 के प्रारंभ में व्यवहारवाद मनोविज्ञान के क्षेत्र से शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया गया। विद्यालय वातावरण संरचित हो गया था। यदि शिक्षक सही उद्दीपन प्रदान करेगा तब बच्चा न केवल सीखेगा अपितु अधिगम का मापन उसके व्यवहार में परिवर्तन के रूप में भी किया जा सकता है। जोन्स और ब्रेडर के अनुसार स्किनर तथा वाटसन व्यवहारवाद के दो मुख्य समर्थक हैं। स्किनर और वाटसन व्यवहारवाद के समर्थक है। व्यवहारवादियों के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार बाहरी उद्दीपक का परिणाम होता है, अर्थात बाहरी वातावरण अधिगम में योगदान प्रदान करता है। बच्चों के अधिगम के निर्धारण में बाहरी शर्तों जैसे पुरस्कार तथा दंड के प्रभाव पर जोर दिया जाता है। यह मुख्यतः अवलोकनीय व्यवहारों पर केंद्रित होता है तथा इसका परिणाम यह होता है कि मानसिक गतिविधियों पर ध्यान नहीं देता है। व्यवहारवादियों की मान्यता के विपरीत रचनावादी अधिगम को अर्थ खोजने के दृष्टिकोण से देखते हैं। प्याजे तथा वाइगोत्स्की रचनावाद के समर्थक थे, जिनका विचार था कि ज्ञान बच्चों द्वारा निर्मित होता है। प्याजे और वाइगोत्स्की रचनावादी थे, जबकि स्किनर और वाटसन व्यवहारवादी। प्याजे और वाइगोत्स्की मानते हैं कि ज्ञान बच्चों द्वारा निर्मित होता है। स्किनर जो एक व्यवहारवादी थे, वे सन 1958 में एक शिक्षण मशीन की रचना की। स्किनर की शिक्षण मशीन रटने एवं अभ्यास की एक मशीन थी, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में सूचनाएं अभिक्रमित अनुदेशन के रूप में किसी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत की जाती है। रचनावादी उपागम का विश्वास है कि अधिगम आंतरिक संज्ञानवादी गतिविधियों के रूप में होता है, जिसमें बच्चा अपने कक्ष अनुभवों से ज्ञान का सृजन करता है। रचनावादी मानते हैं कि बच्चा अधिगम में सक्रिय भागीदार के द्वारा ज्ञान का विकास करता है, जबकि व्यवहारवादी मानते हैं कि अर्थ या ज्ञान का अस्तित्व व्यक्ति अनुभवों से परे है। व्यवहारवादी प्रतिमान में सभी अनुदेशनात्मक लक्ष्य विशिष्ट, व्यवहारिक तथा अवलोकनीय पदों में बनाए जाते हैं। परंपरागत उपागम की भांति अनुदेशक अंतःक्रिया तथा प्रस्तुतिकरण का केंद्र होता है। विद्यार्थियों की भूमिका प्रस्तुतिकरण सामग्री को आत्मसात करने की होती है, जबकि रचनावादी मानते हैं कि अधिगम गतिविधियों में वास्तविक जीवन के संदर्भ में सक्रिय भागीदारी, अन्वेषण, पूछताछ, समस्या समाधान तथा दूसरों में सहभागिता जैसी विशेषताएं होती है। वे मानते हैं कि शिक्षक मार्गदर्शक या सहायक होता है, जो बच्चों को चर्चा में भागीदार हेतु प्रेरित करता है तथा उनके स्वयं के विचारों, राय को निरूपित करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचता है। व्यवहारवादी शिक्षण की निगमन विधि तथा रचनावादी शिक्षण की आगमन विधि का समर्थन करते हैं। इसलिए रचनावादी शिक्षण के विविध पहलुओं पर व्यवहारवादियों से भिन्न मत रखते हैं। रचनावादी देखते हैं कि बच्चा स्वयं कैसे सीखता है। जब बच्चों को उद्दीपन प्रस्तुत किए जाते हैं तो व्यवहारवादी शिक्षक द्वारा प्रदान किए गए धनात्मक तथा ऋणात्मक प्रबंधन के प्रति बच्चों की प्रतिक्रिया ज़्यादा ध्यान देते हैं। गणित शिक्षण अधिगम हेतु रचनावादी उपागम। रचनावादी मानते हैं कि बच्चों में ज्ञान का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, अपितु उनके द्वारा सर्जित होता है। ये बच्चों द्वारा उनके अनुभवों के आधार पर सर्जित होता है। ज्ञान सर्जन की प्रक्रिया में नए अनुभव, दूसरों से बातचीत तथा चिंतनशीलता सहायक हो सकती है।
बहुत बार शिक्षण की वर्तमान अवधारणा में परिवर्तन शामिल होता है। अर्थपूर्ण अधिगम की 3 विधियाँ हैं। वर्तमान ज्ञान में वृद्धि करना, ज्ञान में लघु परिष्करण, ज्ञान में प्रमुख परिवर्तन। अवधारणात्मक परिवर्तन आसानी से नहीं होते। अवधारणात्मक परिवर्तन हेतु 3 शर्तें आवश्यक है, जो निम्नलिखित है। विद्यार्थी का ऐसी परिस्थिति को सामना होना चाहिए जिसे वह वर्तमान ज्ञान के उपयोग से ना समझ सके, जो परिणाम स्वरूप बच्चे में असंतुष्टि उत्पन्न करता है। बच्चा कुछ ज्ञान से परिचित हो तो हो जो उसके लिए सुगम तथा विश्वस्त हो। नया ज्ञान बच्चों द्वारा नई परिस्थितियों को समझने में सहायक होता है, जिसे वह पहले नहीं समझ पा रहा था। पियाजे प्रथम रचनावादी ने बच्चों के द्वारा की गई गतिविधियों पर जोर दिया, जिसका परिणाम समायोजन, एकोमोडेशन तथा अनुकूलन, एसिमुलेशन होता है। रचनावादी वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों का समर्थक है। उसके संभावित विकास क्षेत्र ZBT, सहायता तथा सहपाठी अधिगम 3 मुख्य स्वरूप है। संभावित विकास का क्षेत्र ऐसा होता है जहां बच्चा स्वयं किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, अपितु किसी शिक्षक या अन्य व्यक्ति की छोटी सी सहायता से समस्या का समाधान ढूंढने में सफल हो जाता है। अधिगम की आरंभिक अवस्था में किसी विशेषज्ञ द्वारा सीखने वाले की सहायता, सहयोग या स्कैफोल्डिंग कहलाती है। बच्चे जैसे जैसे क्रमतः प्रगति करते हैं, सहायता धीरे धीरे हटा ली जाती है। सहपाठी अधिगम 3 विधियों सहपाठी शिक्षण, सहयोगी अधिगम तथा सहपाठी सहयोग के रूप में स्थान ले लेती है। रचनावादी शिक्षण के रूप में आपको बच्चों के पूर्व ज्ञान की स्पष्ट समझ होनी आवश्यक है। आप पूर्व ज्ञान के आकलन हेतु उपयुक्त युक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि संभावित विकास के क्षेत्र में कार्य करने हेतु उपयुक्त गतिविधियों की योजना के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब बच्चे संभावित विकास के क्षेत्र में कठिनाई महसूस करते हैं तो शिक्षक का दायित्व होता है कि वह उनकी उस प्रक्रिया में सहायता करे। यह किसी शिक्षक द्वारा या किसी अन्य विशेषज्ञ साथी द्वारा की जा सकती है। सहायता करने का यह तरीका तकनीकी रूप से स्कैफोल्डिंग कहलाता है। इस प्रकार ज्ञान सृजन के उद्दीपन के लिए सहपाठी स्कैफोल्डिंग तथा शिक्षक निर्देशित स्कैफोल्डिंग हेतु अवसर निर्माण करने के लिए रचनावादी शिक्षक की आवश्यकता होती है। शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य उपयुक्त गतिविधियों को तैयार करना है, ताकि बच्चा इसमें कार्य करके विश्वास तथा सफलता का भाव रखते हुए वांछित ज्ञान का सृजन कर सके। वास्तव में ऐसा करने हेतु सरलता तथा सृजनात्मकता की आवश्यकता होती है। शिक्षार्थियों के लिए उत्प्रेरक, अंतरक्रियात्मक तथा शिक्षाप्रद वातावरण तैयार करना एक रचनावादी शिक्षक के लिए मुख्य चुनौती है। अधिगम सिद्धांत के रूप में रचनावाद की अवधारणात्मक अर्थ से आप अवलोकन कर सकते हैं। ज्ञान सृजन शिक्षक द्वारा सूचनाओं का सतत रूप से प्रदान करने का परिणाम नहीं है, अपितु स्वयं के अनुभव, पूछताछ, चिंतनशीलता तथा अंतर्सूझ का स्वाभाविक प्रभाव है। इसलिए रचनावादी कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा पूर्व ज्ञान तथा अनुभवों को बाहर लाने के लिए विचारशील तथा मुक्त प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित शिक्षण अधिगम हेतु युक्तियाँ। आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, समस्या समाधान, खोज गतिविधि इत्यादि गणित शिक्षण की प्रमुख युक्तियाँ हैं। गणित पाठ्यचर्या निष्पादन हेतु प्रमुख तकनीकें: प्रशिक्षण, अभ्यास, खेल विधि, गृह कार्य, दत्त कार्य। गणित शिक्षण अधिगम हेतु युक्तियाँ: आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, समस्या समाधान, खोज गतिविधि इत्यादि गणित शिक्षण की कुछ युक्तियाँ हैं जो बच्चों को उनके ज्ञान सृजन में सहायता करती है। इन शिक्षण युक्तियों का उद्देश्य गणित शिक्षण अधिगम को रुचिकर बनाने के साथ साथ प्रभावी बनाना है। आप विषय वस्तु की प्रकृति तथा बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप किसी भी युक्ति का चयन कर सकते हैं। आगमन, निगमन, उपागम का मिश्रण। आगमन निगमन प्रक्रिया अर्थात विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांतों के तर्क पर आधारित है, इसलिए इसमें विशिष्ट से सामान्य, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं। इस विधि में बहुत से पूर्व तथा विशिष्ट उदाहरणों की सहायता से सूत्र विकसित किया जाता है। बच्चे विशिष्ट परिस्थितियों के उदाहरणों के द्वारा सूत्र या व्यापक विषय तक पहुँचते हैं। ये वास्तविक अवलोकन तथा प्रयोग पर आधारित है। आगमन उपागम शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में बच्चों को स्वयं सूत्र निर्माण हेतु प्रेरित किया जाता है। ये उपागम वैज्ञानिक प्रकृति का है।
बच्चों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति समझने की योग्यता तथा तार्किक चिंतन विकसित करता है। शिक्षक की भूमिका उपयुक्त प्रश्नों के उपयोग में सहायक की होती है। आगमन उपागम निम्नलिखित परिस्थितियों में उपयुक्त है। नए प्रकरण के परिचय के लिए, नियमों के निर्माण में, सूत्रों की स्थापना हेतु सामान्यीकरण। निगमन उपागम। निगमन उपागम निगमन पर आधारित होता है। ये आगमन उपागम के विपरीत है। ये सामान्य से, नियम से विशिष्ट और सूत्र से उदाहरण की ओर, ज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। शिक्षक केंद्रित उपागम है। निगमन। इस उपागम में शिक्षक द्वारा शुरू में ही सूत्रों को बताया जाता है तथा बालकों या बच्चों को उन सूत्रों के द्वारा जैसी प्रकृति की समस्याओं का हल हेतु उपयोग करने को कहा जाता है। इस उपागम का मुख्यतः प्रयोग बीजगणित, ज्यामिति तथा त्रिकोणमिति में किया जाता है। निगमन का उपयोग बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति में किया जाता है, क्योंकि गणित की इन उपशाखाओं में विविध संबंधों, नियम और सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। यह उच्च कक्षाओं में गणित पढ़ाने में अधिक सहायक है। यह विधि पुनरावृत्ति तथा अभ्यास कार्य में सहायक है तथा गणित गति तथा प्रवीणता में वृद्धि करती है। आगमन, निगमन, उपागम में अंतर। अधिगम की प्रक्रिया विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांतों की ओर होती है किसमें, आगमन में, जबकि निगमन में सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट, जबकि आगमन में विशिष्ट सामान्य। आगमन में कुछ जटिल सूत्रों को इस विधि से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अतः यह उपागम सभी प्रकरणों हेतु उपयुक्त नहीं है। यह प्रकरण निगमन वाला सभी प्रकरणों हेतु उपयुक्त है। समय की खपत ज़्यादा होती है आगमन में और श्रम अधिक होता है। निगमन में छोटा तथा समय की बचत वाला होता है। आगमन वैज्ञानिक होता है, निगमन इसमें किसी वैज्ञानिक विधि की आवश्यकता नहीं। आगमन इससे दिमाग पर कोई बोझ नहीं पड़ता, सूत्र आसानी से याद रहता है। निगमन में स्मृति पर ज़्यादा जोर पड़ता है। आगमन बाल केंद्रित, निगमन में बच्चे निष्क्रिय रहते हैं, यह शिक्षक केंद्रित होता है। आगमन से नया ज्ञान सर्जित होता है, निगमन से कोई नया ज्ञान सर्जित नहीं होता। आगमन खोज उपागम में निगमन सत्यापन की विधि है। निगमन एक सत्यापन की विधि है। आगमन खोज उपागम में आगमन विचारों की ऊर्ध्व प्रक्रिया है जो सिद्धांतों के अग्रसर होती है, जबकि निगमन विचारों की अधोगति प्रक्रिया है। ऊर्ध्व प्रक्रिया तो आगमन है, अधोगति प्रक्रिया निगमन है। उपयोगी परिणामों की ओर अग्रसर होती है। आगमन, निगमन, उपागम तर्कों का मिश्रण है। इन उपागमों का प्रयोग गणित शिक्षण के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समग्रता में किया जाना चाहिए। आगमन उपागम द्वारा नियमों तथा सामान्यीकरण की स्थापना होती है तथा सूत्र प्राप्त होते हैं, जबकि निगमन उपागम परिणामों को प्राप्त करने हेतु अनुप्रयोग में सहायक है। यह समस्या समाधान के कौशलों तथा प्रवीणता को सुधारने में भी सहायक है। निगमन के बिना कोई आगमन संभव नहीं तथा आगमन के बिना कोई भी निगमन परिणाम नहीं होता। विश्लेषण संश्लेषण। ज़्यादातर गणित तर्क निगमन के रूप में विचारों तथा अवधारणाओं से उत्पन्न होता है। तर्कों का उपयोग करके निगमित संरचना को संबंधित तथा कार्य करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्लेषण तथा संश्लेषण संबंधों को खोजने में तर्क उपयोग करने वाले उपागम है। विश्लेषण उपागम स्पष्ट समझ हेतु एक जटिल प्रकरण जो छोटे भागों में तोड़ने की प्रक्रिया विश्लेषण कहलाती है। इस विधि में एक समस्या छोटी आसान समस्या में विश्लेषित की जाती है। ज्ञात निष्कर्षों के लिए सभी संबंधित तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। छोटे छोटे भागों में तोड़ने का उद्देश्य समस्या में छिपे सभी पहलुओं को सामने लाना है। अतः मौखिक रूप से ये उपागम अज्ञात से ज्ञात की ओर अग्रसर होता है। विमली अज्ञात से ज्ञात की ओर जाती है। ये विधि शिक्षार्थियों की स्वयं की खोज करने में सहायता करती है। ये रुचि के सिद्धांत पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक विधि है। बच्चों की खोज करने की इच्छा को जागृत करती है। कोटजई 2002, आसिफ खान जुमान 2010 द्वारा उद्धृत है। नए तथ्य की खोज की प्रेरणा को स्पष्टता और मजबूती प्रदान करने में सहायता है। ये बच्चों की समस्याओं को विश्वास तथा बुद्धिमत्ता द्वारा हल करने का अवसर प्रदान करती है। संश्लेषण उपागम संश्लेषण दो या दो से अधिक इकाइयों का मिलान है
तो साथ मिलकर कुछ नया बनाते हैं। इस विधि में हम ज्ञात से अज्ञात तथा परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर अग्रसर होते हैं। ये विश्लेषण विधि से विपरीत है। ये ऐसा उपागम है जिसमें हम बहुत से तथ्यों को अज्ञात परिणाम ज्ञात करने हेतु संग्रह एवं मिलाते हैं। ये तथ्यों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है तथा गणित शिक्षण के ज़्यादातर प्रकरणों में उपयोग किया जा सकता है। कोटजई 2002। आसिफ खान जमान द्वारा उद्धृत के अनुसार ये अज्ञात को स्पष्ट तथा सत्य प्रमाणित करने के लिए ज्ञात सूचनाओं को एक साथ रखने की प्रक्रिया है। उदाहरण a² + b² बराबर 14ab को सिद्ध कीजिए। विश्लेषण संश्लेषण विधियों में अंतर। सबसे पहले विश्लेषण बड़ी समस्या को छोटे घटकों में तोड़ने की प्रक्रिया। विश्लेषण छोटे घटकों में तोड़ती है। संश्लेषण छोटे घटकों को जोड़कर कुछ नया बनाने की प्रक्रिया। विश्लेषण अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ती है। दूसरे शब्दों में ये निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर। संश्लेषण ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरे शब्दों में ये परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर। विश्लेषण निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर जबकि संश्लेषण परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर। विश्लेषण ये उपागम लंबा समय की खपत करने वाला होता है जबकि संश्लेषण उपागम छोटा व समय की बचत करने वाला। विश्लेषण मनोवैज्ञानिक जबकि संश्लेषण तार्किक विधि है। विश्लेषण विधि सोच तर्क को प्रेरित करती है। ये उपागम सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। संश्लेषण रटने पर बल देती है। स्मृति कार्य को बढ़ावा देता है। विश्लेषण उपागम प्रकृति अनौपचारिक है, ये असुरक्षित होता है जबकि संश्लेषण बहुत ही औपचारिक तथा क्रमबद्ध उपागम है। विश्लेषण इस उपागम में किसी चरण के भूल जाने पर उसे आसानी से पुनः स्मरण किया जा सकता है जबकि संश्लेषण इसे भूल जाने के पश्चात बच्चों के लिए चरणों का पुनर्निर्माण बहुत ही मुश्किल है। ये खोज पर आधारित है। कौन सा विश्लेषण? संश्लेषण खोज उपागम की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। दोनों उपागम एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होते हैं परंतु दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। ये एक दूसरे के पूरक तथा सहायक है। ये कहा जा सकता है कि विश्लेषण संश्लेषण की ओर अग्रसर होता है तथा संश्लेषण विश्लेषण को पूर्ण तथा स्पष्ट बनाता है। इसलिए ये वांछित है कि शिक्षक गणित शिक्षण में विश्लेषण विधि का उपयोग करें तथा बच्चों को प्रस्तुतिकरण हेतु संश्लेषण उपागम के उपयोग हेतु प्रेरित करें। समस्या समाधान। बच्चे अपनी रुचि तथा वास्तविक संदर्भों जो उनके लिए व्यक्तिगत अर्थ रखते हैं में कौशलों तथा अवधारणाओं का उपयोग करके ही प्रभावी रूप से गणितीय चिंतन सीखते हैं। इसलिए सर्वोत्तम गणित सीखने हेतु समस्याओं का चयन उनके अपने अनुभवों से किया जाना चाहिए। जीवन से संबंधित समस्याओं सदैव ही बंध प्रकृति या केवल एक ही उत्तर वाली नहीं होती है। गणित के केवल एक कौशल पर आधारित समस्याओं को हल करने से अधिक लाभ नहीं होता। विद्यार्थियों को एक सही विधि को याद करने के बजाय समस्या समाधान उपागम में उनको सूचनाओं की खोज करने, उनके द्वारा पूर्व में सीखे गए गणित के विभिन्न भागों तथा अन्य ज्ञान अनुभव कौशल से संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होती है। ऐसी समस्या प्रत्यास्मरण के स्थान पर चिंतन को बढ़ावा देती है। ऐसी कौन सी सामान्य बात है जिसे बच्चे अज्ञात समस्या के समाधान करते समय महसूस करते हैं? कुछ जल्दी ही छोड़ देते हैं, कुछ अपने साथियों से या शिक्षक से समाधान हेतु सहायता लेते हैं। यह बच्चे की लंबी समय तक सहायता नहीं करती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी कोई न कोई समस्या का सामना करना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में उसकी समस्या समाधान करने की योग्यता बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय गणित शिक्षक परिषद NCTM 2000 के अनुसार समस्या समाधान का अर्थ ऐसे कार्य में संलग्न होना जिसका हल पहले से ज्ञात नहीं है। कोई भी गणितीय परिस्थिति बच्चों के लिए समस्या हो सकती है या तो बच्चों ने पहले से हल नहीं सीखा है। जब एक बार बच्चा किसी समस्या को हल करना सीख लेता है तब वो अभ्यास बन जाती है। समस्या समाधान द्वारा शिक्षण तथा समस्या समाधान हेतु शिक्षण दोनों अलग अलग उपागम हैं। समस्या समाधान हेतु शिक्षण सामान्यतः
अनुमान, जांच, पीछे की ओर कार्य करना इत्यादि विधियाँ। समस्या समाधान द्वारा शिक्षण में शिक्षक संदर्भ प्रस्तुत करते हुए समस्या की व्याख्या करते हैं। अब बच्चे समस्या पर कार्य करते हैं तथा शिक्षक प्रकृति पर नजर रखते हैं। निर्धारित समय के पश्चात प्रत्येक बच्चा अपने विचारों को संपूर्ण कक्षा के साथ साझा करते हैं। वे निर्णय करते हैं कि ये समस्या समाधान हेतु कौन सी सर्वोत्तम विधि है। इस तरीके से बच्चे बहुत से नए गणितीय विचार प्रक्रियाओं को सीखते हैं। गणित की प्रकृति है तार्किक। कौन सा कथन गणित की प्रकृति को प्रतिबंधित नहीं करता, तो वह गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र सीमित होता है, ये प्रतिबंधित नहीं करता है। गणित की भाषा सुपरिभाषित है। गणित के नियम, सिद्धांत व सूत्र सार्वभौमिक होते हैं। गणित में ज्ञान स्पष्ट और तार्किक होता है, जबकि गणित का क्षेत्र सीमित नहीं है। गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों को मिलकर बनती है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित करती है, अमूर्त को मूर्त बना देती है। मार्चस स्टोन के अनुसार यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी ये तर्कपूर्ण भाषा है। बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार गणित तर्कशास्त्र की एक भाषा नहीं है, तर्कशास्त्रीय शाखा नहीं है, फिर भी ये तर्कपूर्ण भाषा है। कैरिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। कैरिकुलम काकोलायोलाली, कैरिकुलम काकोलाली यानी कैरिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है? कौशल। एनजेब 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की सोच का गणितीकरण करना। व्यवहारवाद उपागम का मुख्य समर्थक है व्यवहारवाद में स्किनर और वाटसन, जबकि रचनावाद में पियाजे और वाइगोत्स्की। किसके अनुसार प्रत्येक व्यवहार बाह्य उद्दीपक का परिणाम होता है? निर्मितवादियों के अनुसार नहीं, व्यवहारवादियों के अनुसार। व्यवहारवादियों के अनुसार प्रत्येक व्यवहार बाह्य उद्दीपकों का परिणाम होता है। व्यवहारवादियों के अनुसार किस उपागम के अनुसार अधिगम आंतरिक संज्ञानात्मक गतिविधि के रूप में होता है? तो रचनावादी उपागम। प्रथम रचनावादी माने जाते हैं तो वो है पियाजे। पियाजे प्रथम रचनावादी। संश्लेषणात्मक उपागम के संबंध में सत्य कथन है। संश्लेषण के बारे में सत्य है, सभी सत्य है। संश्लेषण में दो या दो से अधिक का मिलना। इस उपागम में हम ज्ञात से अज्ञात, परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर अग्रसर होते हैं। ये विश्लेषण विधि के विपरीत है। कौन सा उपागम शिक्षार्थी केंद्रित है? आगमन। निगमन उपागम के संबंध में सत्य नहीं है। निगमन के संबंध में कौन सा सत्य नहीं? बाल केंद्रित। निगमन बाल केंद्रित कब होता है? शिक्षक केंद्रित होता है। स्मृति पर ज़्यादा जोर पड़ता है। सत्यापन की एक विधि है। निगमन सत्यापन एक विधि है, सही। अधिगम तथा तर्क की प्रक्रिया सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट तथ्यों की ओर अग्रसर होती है। गणित की महत्वपूर्ण पुस्तक है वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व, नारद, विष्णु पुराण, वेद व्यास। उत्तर वैदिक काल 3 प्रमुख सूत्रधार बोधायन, पाइथागोरस, बोधायन, पाइथागोरस प्रमेय, आफताब स्तंभ, कात्यायन। वैदिक काल में नारद, विष्णु पुराण, वेदव्यास की। उत्तर वैदिक काल में बोधायन, आफताब स्तंभ, कात्यायन। पूर्व मध्य काल में तत्वाधिगम सूत्र भाष्य, जैन दार्शनिक उमा स्वाति, तिलोय प्रणति, आचार्य यति वृषभ। अल जब्र या अल मुकाबला, अल ख्वारिज्मी। मध्यकाल या स्वर्णयुग, आर्यभट्टीय, आर्यभट्टम, पटना। इन्होंने पाई का मान बताया। इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी गतिशील और सूर्य स्थिर है। महाभास्करीय, आर्यभट्टीय भाष्य, लघु भाष्य, भास्कर प्रथम द्वारा। महाभास्करीय भास्कर द्वारा, आर्यभट्टीय भाष्य भास्कर द्वारा, लघु भास्करीय भास्कर द्वारा। ब्रह्मस्वरूप सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त ने प्रिज्म और शंकु के घनफल ज्ञात करने की विधि ज्ञात की। नवशती का, त्रिशती का, पाटीगणित और बीजगणित, श्रीधराचार्य। इनकी पुस्तक पाटीगणित का अनुवाद अरब में हिसाबुल तरबत नाम से हुआ है। गणित सार संग्रह
महावीराचार्य, गणित सार संग्रह महावीराचार्य, सिद्धांत शेखर, महाआर्य सिद्धांत, गणित तिलक, आर्यभट्ट द्वितीय और महाराष्ट्र, वैदिक गणित, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, रामानुज डायरी रामानुज, दीर्घवृत्त लक्षण, गोलीय रेखा गणित, समीकरण मीमांसा और चलन कलन सुधाकर द्विवेदी, रेखा गणित या त्रिकोणमिति, सायनवाद, अंक गणित नरसिंह बाबू या देव ऋषि, गोमट सार नेमी चंद्र, सिद्धांत चक्रवर्ती, सिद्धांत श्रमणी तथा करण कोतवाल, भास्कराचार्य द्वितीय, लीलावती भास्कराचार्य का प्रमुख ग्रंथ शिरोमणि का पहला खंड है। इसमें अंकगणित, बीजगणित जैसे विषयों का विवेचन है। उत्तर मध्यकाल 1200 से 1800 ईस्वी। केरल के गणितज्ञ नीलकंठ ने 1500 ईस्वी में आर का मान निकाला। मलयालम पांडुलेख मुक्ति भाष्य में भी आर ज्या का सूत्र दिया गया है, जिसे हम ग्रेगरी श्रेणी के नाम से जानते हैं। गणित कौमुदी, नारायण पंडित, इसमें क्रमचय, संचय, अंक विभाजन आदि है। ताजी क्लिनिकंडी नीलकंठ ने सिद्धांत तत्व विवेक, कमलाकर, सम्राट सिद्धांत रेखा गणित, सम्राट जगन्नाथ, युक्ति भाषा ज्येष्ठ देव, क्रिया क्रमक्री, लीलावती, व्याख्यान के रचनाकार शंकर पार्श्व। गणित शिक्षण में कौन सी चुनौतियां देख लेते हैं। गणित राष्ट्रीय फोकस समूह के आधार पर पत्र के अनुसार अधिकांश बच्चों के गणित के संबंध में भय और असफलता की भावना विद्यमान है। गणित का पाठ्यक्रम अल्पसंख्यक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और इस विषय में रुचि नहीं लेने वाले अधिसंख्यक विद्यार्थियों को निराश करता है। आकलन की अपरिष्कृत विधियों का प्रचलन गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। गणित के शिक्षण में शिक्षक की तैयारी व समर्थन का अभाव है। गणित परीक्षा में उत्तीर्ण करने की व्यवस्था बच्चों के अक्सर भय और चिंता का कारण बन जाती है। निराशाजनक पाठ्य गणित को समझने के स्थान पर विद्यालय गणित से संबंधित किसी भी स्तर पर पाठ्यचर्या इनकी विधियों और सूत्रों के ज्ञान पर ज़्यादा बल देती है। यह विद्यार्थियों के ज्ञान को बढ़ाने की वजह से चिंता और निराशा बढ़ाती है। अपरिष्कृत मूल्यांकन, विद्यार्थियों की गणितीय क्षमता को जानने के लिए ली जाने वाली परीक्षा में विद्यार्थियों को गणितीय अवधारणाओं को सीखने की बजाय रटने की प्रवृत्ति के विकास पर ज़्यादा बल देती है। गणित विषय में भाषा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान जैसे विषयों की तरह उत्तर देने में ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं। यह विद्यार्थियों की चिंता को बढ़ा देता है। शिक्षा की अपर्याप्त जानकारी, किसी भी अन्य विषय की तुलना में गणित के अध्यापन में सफलता शिक्षक की अपनी तैयारी, अपनी गणित की समझ, गणित की प्रकृति की समझ, अपनी अध्यापन विधा की तकनीकों पर बहुत हद तक निर्भर होती है। पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र गणित की गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र गणित की गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी और उन्हें प्रदत्त अल्प समर्थन विद्यालय की गणितीय शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। प्रणालीगत समस्याएं, शिक्षा में शामिल शिक्षक सामान्यतः कॉलेज या शोध गणित के दायरे से बाहर होते हैं। गणित की शिक्षा में लिंग भेद को बढ़ावा देने वाले कारक भी एक प्रमुख समस्या है। इसे प्रचलित पाठ्यपुस्तकों में महिला गणितज्ञों के बारे में जानकारी का अभाव है, उनके सामाजिक सरोकारों का अभाव है व सवालों, महिलाओं के जीवन की अनुपस्थिति आदि के संदर्भ में समझा जा सकता है। शिक्षक की शिक्षण विधि से जुड़ी समस्याएं, शिक्षक द्वारा बच्चों को गणित की पूर्व अवधारणा से जोड़कर अगली अवधारणा को नहीं बताना, बच्चों को अलग अलग तरीके से सवाल हल करने का अवसर नहीं देना, अधिकतर अवधारणाओं से जुड़े सवाल को किसी एक तरीके से हल करना बता देते हैं। बच्चों को गणितीय ज्ञान व अवधारणाओं को अपने आसपास की दुनिया से जोड़कर उनका संबंध देखने का अवसर नहीं देता। शिक्षक द्वारा गणित विषय को अन्य विषयों की तरह ही पढ़ाना
इसे बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़कर नहीं सिखाना। गणित की शिक्षा द्वारा गणित में बच्चों की रुचि और संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने तथा उनमें समस्या समाधान का कौशल विकसित करने के लिए गणितीय पहेलियों का प्रयोग नहीं करना। बच्चों को सीखने में कहाँ कठिनाई हो रही है इसे चिन्हित नहीं करना और पढ़ाना। केवल उत्तर सही है या गलत इसका ध्यान रखना। गलत उत्तर का विश्लेषण कर यह नहीं समझना कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है। बच्चा सवाल को मैकेनिकल ढंग से हल कर पा रहा है या सवाल को समझकर तर्क के साथ हल कर रहा है, इसका ध्यान नहीं देना। शिक्षण के समय प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं देना और बच्चों से घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं करना। अवधारणा को ठीक से सीख पाने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं देना। गणित शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए सिफारिश है। गणित शिक्षण पर राष्ट्रीय फोकस समूह के आधार पर पत्र में गणितीय शिक्षण की चिंता से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने के लिए कई सुझाव बताए गए। इन सुधारों को 4 केंद्रीय विषयों में रखा जा सकता है। गणित शिक्षा का फोकस संकीर्ण लक्ष्यों से हटकर उच्च लक्ष्यों की ओर स्थानांतरित करना, हर विद्यार्थी में सफलता की भावना का विकास करना और उदीयमान गणितज्ञों के समक्ष संकल्पनात्मक चुनौतियों को प्रस्तुत करना, आकलन के तरीकों में बदलाव करना जिससे प्रक्रियात्मक ज्ञान की बजाय विद्यार्थियों की गणितीय क्षमताओं की जांच की जा सके। शिक्षकों को विविध प्रकार के गणितीय संसाधनों से समृद्ध करना। ऊंचे लक्ष्यों की ओर संकीर्ण लक्ष्यों से उच्च लक्ष्यों की ओर के संदर्भ में गणित शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव से तात्पर्य विषय वस्तु वाले दृष्टिकोण से गणितीय अधिगम वातावरण के रूपांतरण, विद्यालयों की पाठ्यचर्या में शामिल गणित के विषय वस्तु क्षेत्र, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्रफल, त्रिकोणमिति, डेटा विश्लेषण आदि हमारे ज्ञान को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। हालांकि वर्तमान गणितीय शिक्षण व्यवस्था गणितीय प्रक्रियाओं के संदर्भ में असफल साबित हुई है। यहाँ पर गणितीय प्रक्रिया में शामिल है औपचारिक समस्या समाधान, अनुमानों का उपयोग, अनुमान और सन्निकटन, इष्टतमीकरण, ऑप्टिमाइजेशन, पैटर्न का उपयोग, दृश्यीकरण, निरूपण, तार्किक क्षमता और प्रमाण संबंध स्थापित करना, गणितीय संप्रेषण आदि। अतः गणित शिक्षण में इस प्रक्रिया से संबंधित कौशल के विकास को उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में आवश्यक मानते हुए इन पर उचित ध्यान देने की महती आवश्यकता है। सभी के लिए गणित की अवधारणा को साकार करने के लिए गणित की शिक्षा को समावेशी बनाए जाने पर बल दिया जाना चाहिए, जिसमें बिना लैंगिक, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक भेदभाव के बच्चे गणित विषय के सौंदर्य बोध का आनंद लेते हुए गणित सीख सके। मूल्यांकन विद्यालय शिक्षा के सभी ग्रेडों या कक्षों के स्तर पर गणित एक अनिवार्य विषय है, अतः सभी विस्तृत मूल्यांकनों में सार्वत्रिकरण की चिंताओं को ध्यान में रखना चाहिए। गणित में उच्च विफलता दर को देखते हुए बोर्ड परीक्षा का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। गणित के अलावा अन्य विषयों की परीक्षाओं को अत्यधिक चुनौतीपूर्ण बनाया जाना चाहिए और इनमें स्मृति के स्थान पर सामर्थ्य तथा विशेषज्ञता पर बल दिया जाना चाहिए। शिक्षकों का समर्थन, शिक्षकों के पेशेवर विकास पर बल देना, जिससे शिक्षकों के विचार, दृष्टिकोण, अभिवृत्तियाँ, ज्ञान और व्यवहार के संदर्भ में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। बेहतर शिक्षक, सहायक और पेशेवर विकास को सुनिश्चित करने वाली विधियों को प्रयोग में लाए जाने पर बल दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षण से जुड़ी आवश्यक संसाधन सामग्री का शिक्षकों की पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। शिक्षक को गणित की अवधारणा, तथ्यात्मक और ऐतिहासिक विकास की अंतर्दृष्टि के संदर्भ में कक्षाओं में नवाचार को समृद्ध करने वाली सामग्रियों की विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत की जानी चाहिए। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह गणित के किस मूल्यांकन से संबंधित है? तो यह गणित के सांस्कृतिक मूल्यांकन। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। हॉगबैन ने कहा है सांस्कृतिक मूल्यांकन, सांस्कृतिक मूल्य। गणित के एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित प्रदर्शन को सुधार के लिए संभावित शिक्षकों से क्या परामर्श करेंगे? बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधि ज्ञान के बीच समझ स्थापित करने में सहायता करना।
कौन सा गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है? संचय प्रकृति, प्रतीकात्मकता, पद्धतियाँ और पाठ्य प्रश्न उपयोग की गई गणित की भाषा, ये तो है। जबकि अधिगमकर्ताओं की गणित अक्षमता है, ये भय का कारण नहीं। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुशादी कर सकते हैं? तो वह समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। कौन सा कारक अधिगम समस्या के लिए जिम्मेदार है? तो वो है बड़े आकार की कक्षा, स्थान व समय के प्रबंधन की समस्या, विभिन्न योग्यताओं वाले बच्चों के कारण उत्पन्न समस्या। कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक से की गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? भारत के झंडे का आरेख बनाएं और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रभावपूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन और निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन परिशुद्धता के साथ समस्याओं के समाधान और सभी चरणों को लिखने की योग्यता की ओर संकेत करता है। इसमें एक से अधिक उपागमों को प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या समाधान करने की योग्यता। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों, घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है, ये इंगित करता है बच्चे निम्नलिखित किस प्रक्षेत्र में समस्या है? तो वो है दृश्य प्रक्षेत्र में। एक शिक्षक गणित की संपत्तियों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यावहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वो इस मुक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। वह शैलजा की निम्न विशेषता को प्रदर्शित करती है: निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणित प्रवीणता। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूह कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात चिन्ह इंटू से परिचित कराती है। अतः गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराते हैं। ये अध्यापिका कर रही है। मूर्त से अमूर्त संपत्तियों की ओर एक पाठ का विकास। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापक के लिए आवश्यक है कि उसके पास गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणाओं तक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। यह देखा गया है कि इस प्रकार की समस्या ये दर्शाई है कि कोई दो विषम संख्याओं का योग पर सम संख्या होता है के उत्तर के रूप में अधिकतर विद्यार्थी एक उदाहरण उद्धृत करते हैं, जैसे 5 + 7 = 12। विद्यार्थी ने इस प्रकार का उत्तर गलत दिया है क्योंकि विद्यार्थियों ने कक्षा में कथन के लिए तार्किक प्रमाण नहीं लगाए। कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव है। सीखने की अक्षमताओं में गणितीय विकार का नाम है डिस्कैलकुलिया। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? लैंगिक भेद को कारण नहीं माना जा सकता। गणित में भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण या नहीं माना जा सकता? तो गणित लैंगिक भेद। गणित शिक्षण सहायक सामग्री या उपयोग। शिक्षक सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री उद्देश्य से परिपूर्ण, भली प्रकार से लिखित मौखिक दृष्टांत, प्रोजेक्ट, आलेख या कोई भी द्विविमा त्रिविमा वस्तुएं या
जो शिक्षण कार्य को सहज बनाती है उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। सहायक साधक सामग्री गणित शिक्षक को उसके शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है, सहायक सामग्री कहते हैं। शिक्षण सामग्री को सर्वदर्शी सामग्री भी कहते हैं। ये शिक्षण के लिए साधक है, इनसे शिक्षण उन्नत एवं परिष्कृत होता है। शोध से पता चलता है कि छात्र 80% ज्ञान देखने व सुनने से प्राप्त करता है तथा इससे 20% अधिक निष्पत्ति होती है। साथ ही छात्र विषय वस्तु को 38% अधिक स्मृति में रख सकते हैं। मैकोना व रॉबर्ट के अनुसार शिक्षण के इन उपकरणों के प्रयोग द्वारा बालक एक से अधिक इंद्रियों को प्रयोग में लाकर पाठ्य वस्तु को सरल और रुचिकर, स्पष्ट, प्रभावशाली तथा स्थायी बनाता है। कितने ही विषयों पर जो पाठ्यपुस्तक में नहीं होते उनसे प्रकाश डाला जाता है। बाइनिंग के अनुसार सभी प्रकार की अध्ययन युक्तियों में आती है जिनके द्वारा छात्र अपनी दर्शनेंद्रियों का प्रयोग करते हैं। कोडर योग 64 भारतवर्ष की कक्षाओं में शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जे वेबर दृश्य साधनों का परीक्षण किया। ब्रूस वेस्ले सर्वे दृश्य साधन अनुभव प्रदान करते हैं। उनके प्रयोग से वस्तुओं और शब्दों का संबंध सरलता से जुड़ जाता है। बालकों के समय की बचत होती है। जहाँ बालकों का मनोरंजन होता है, बालकों की कल्पना शक्ति तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। रूलन ने सर्वदर्शी साधनों का परीक्षण किया। पेस्टोलॉजी शिक्षण पदार्थों के प्रत्यक्ष अनुभव पर बल दिया। पेस्टोलॉजी ने प्रत्यक्ष अनुभव पर बल दिया। फ्रोबेल और मॉन्टेसरी ने भी दृश्य शरीर उपकरणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। फ्रोबेल सहायक सामग्री का जनक है। कॉम्बिनेट संपूर्ण ज्ञान का आधार इंद्रिय ज्ञान द्वारा साक्षात्कार है। इंद्रिय ज्ञान द्वारा मूर्त रूप से ग्रहण किया गया अधिगम सुगम हो जाता है। जे वेबर हमारी लगभग 40% सामान्य विचारधारा दृश्य अनुभूतियों पर, 25% विचारधाराएं सर्वे अनुभूतियों पर तथा 17% विचारधाराएं स्पर्श अनुभूतियों पर आधारित है। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग, रख रखाव में सावधानियां, उद्देश्य की पूर्ति, कक्ष के अनुसार आकार, छात्रों के स्तर अनुकूल, रोचक एवं आकर्षक, प्रभावशाली, अल्प लागत, विषय की स्पष्टता, अनुपयोगी पदार्थों का उपयोग, सुंदर, सुडौल और स्पष्ट। बहुमाध्यम का अर्थ है, बहु शब्द का अर्थ है ज़्यादा, अधिक, बहुत। माध्यम शब्द का अर्थ है द्वारा या आधार पर। शिक्षण के अन्य संसाधन भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग में लाकर शिक्षण को रुचिकर, सरल और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सहायक होता है। इसका वर्गीकरण सर्वे सामग्री रेडियो, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर। रेडियो, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर दृश्य सामग्री। वास्तविक वस्तुएं, नमूने, चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र, खग, ग्राफ, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, प्रणालन बोर्ड, फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड किसमें होता है? दृश्य में। मैग्नेटिक बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड दृश्य में। पोस्टर, छायाचित्र, मूक फिल्म, स्लाइड, यदि लालटेन दृश्य में होती है। चित्र विस्तारक यंत्र, ये भी दृश्य। सर्वदर्शी चलचित्र, समाचार, दूरदर्शन, वीडियो, रिकॉर्ड, ध्वनि युक्त मुद्रित सामग्री और ड्रामा सर्वदर्शी में। गणित शिक्षण सहायक सामग्री में तो सहायक सामग्री अध्यापक के गणित शिक्षण के कार्य को सजीव बनाती है। इसे विद्यार्थी गणित के प्रति रुचि बनी रहती है तथा वे पाठ के विकास में भी भागीदार बनते हैं। उपयोग शिक्षण सामग्री से गणित के प्रत्ययों, उद्देश्य आदि को स्पष्ट करने में सहायक होती है। शिक्षण सामग्री से छात्र अधिगम को अधिक समय तक स्मृति में रख सकते हैं। इसके माध्यम से अमूर्त को समझाने में अध्यापक को कठिनाई नहीं होती है। शिक्षण सामग्री से छात्र स्वयं में क्रियाशील, चिंतनशील बनने की आदि हो जाती है। यह भाषा संबंधी अड़चनें भी दूर करती है। जैसे कहा गया है कि एक चित्र 1000 शब्द के बराबर होता है। एक चित्र 1000 शब्द के बराबर है। छात्र मानसिक और शारीरिक क्रियाएं सक्रिय रहती है, उससे अधिगम के लिए अभिप्रेरणा मिलती है। गणित शिक्षण में सहायक साधनों के प्रयोग से विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। गणित अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय रूप से विचारों तथा अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं।
इससे शिक्षण प्रभावशाली होता है। सहायक सामग्री के अनुप्रयोग से विद्यार्थियों को गणित शुष्क, नीरस तथा काल्पनिक नहीं प्रतीत होती है। गणित शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग से रुचिकर बन जाता है। शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों के अनुकूल गणित विषय बन जाता है। इसके उपयोग से सरल से कठिन करके सीखने, ज्ञात से ज्ञात, विशिष्ट, सामान्य, मूर्त से अमूर्त जैसे मुख्य शिक्षण सूत्रों के कारण विद्यार्थी में गणित अधिगम अधिक टिकाऊ हो जाता है। निम्नलिखित फ्लो चार्ट से स्पष्ट है कि सहायक सामग्री के छात्रों में किस प्रकार विचार और प्रत्ययों का सहायक सामग्री छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का उद्दीपन, छात्र में वेदन व अवबोधन उत्पन्न होता है, छात्र प्रत्यक्षीकरण करता है, छात्र में विचार तथा प्रत्यय उद्भव होता है। प्रमुख शिक्षण सामग्री श्यामपट्ट। श्यामपट्ट का आकार आयताकार होता है। साधारणतः इसकी लंबाई 32 इंच व चौड़ाई 48 इंच होती है। ये लकड़ी अथवा सीमेंट, घिसे व कांच का बना होता है। आजकल प्राय श्यामपट्ट 72 से 48 इंच का होता है। चौक हरे रंग का बनाया जाता है। फलस्वरूप श्यामपट्ट को आजकल चौकपट्ट कहा जाता है। श्यामपट्ट को चौकपट्ट कहते हैं। चौकपट्ट से छात्रों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। इस पर प्रश्न को हल करने की प्रक्रिया, चित्र बनाने की क्रिया होती है। ये सबसे सस्ती शिक्षण सामग्री है। इससे समय की बचत होती है। चौकपट्ट पर लिखे आंकड़े 2.5 से 2.5 आकार में होने चाहिए। पट पर चित्र, रेखा चित्र आदि को बनाने के लिए रंगीन चौक का उपयोग करना चाहिए। विशेषकर ज्यामिति पढ़ाते समय रंगीन चौक का प्रयोग करना अधिक प्रभावशाली होता है। चौकपट पर कार्य करते समय संकेतक दंड का प्रयोग करना चाहिए। मैकल्स्की के अनुसार श्यामपट्ट को महत्वपूर्ण दृश्य उपकरण माना जाता है। मैकल्स्की कहता है श्यामपट्ट महत्वपूर्ण दृश्य उपकरण है। ये विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय को मानस पटल पर चित्रित करने में सहायक होता है। ये केवल साधन है, साध्य नहीं। श्यामपट्ट साधन है, साध्य नहीं। इसके प्रयोग का उद्देश्य शुद्ध मानसिक विचारों को विकसित करना। फ्लेलन बोर्ड 3648 के एक प्लाईवुड के तख्ते पर इतने ही नाप के फ्लैनल कपड़े को खींचकर लगाया जाता है। चार्ट चित्र, रेखा चित्र आदि के पीछे की तरफ गोंद से सैंड पेपर चिपकाए जाते हैं। सैंड पेपर के कारण चित्र, चार्ट, रेखा चित्र आदि फ्लैनल बोर्ड पर चिपक सकते हैं। इन उपयोग से आवश्यकता अनुसार छात्रों को तथ्य आदि का ज्ञान दिया जा सकता है। गणित संग्रहालय प्रयोगशाला। संग्रहालय गणित शिक्षण का एक सरल उपागम है। गणित शिक्षक अलग ज्यामितीय आकार की वस्तुओं के मॉडल जैसे गोला, बेलन, शंकु इत्यादि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय गणितज्ञों की जीवनी एवं उनके चित्र, मुख्य प्रकरणों पर अभिक्रमित अनुदेशन, प्रश्न बैंक, जांच पत्र, मनोवैज्ञानिक गणित से संबंधित चार्ट्स, फिल्म्स, मूक तथा चलचित्र, स्लाइड, चित्रदर्शक, चित्र विस्तारक यंत्र, बुलेटिन बोर्ड, गणित से संबंधित चित्र, गणित से संबंधित समस्याएं, आयतन, लंबाई आदि के नापने के साधन आदि को संग्रहित कर सकता है। वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा पर अधिक बल दिया जा रहा है तथा विज्ञान व गणित जैसे विषयों में यदि क्रियाशीलता न हो तो विषय की उपयोगिता व सार्थकता ही समाप्त हो सकती है। अतः इन विषयों में ज्ञान प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रयोगात्मक उपकरणों का होना आवश्यक है तथा एक ऐसे कक्ष की आवश्यकता भी जहाँ विद्यार्थी अपनी समस्याओं के प्रायोगिक रूप से सक्रिय रहकर हल कर सके। ऐसे कक्ष को जहाँ विद्यार्थी उपकरणों के कुशलतापूर्वक प्रयोग को कर ज्ञान प्राप्त करता है, प्रयोगशाला कहते हैं। गणित के लिए तैयार ऐसे कक्ष को गणित प्रयोगशाला कहा जाता है। गणित प्रयोगशाला में निम्न उपकरण होने चाहिए। प्लेन टेबल, भूमि के सामान्य सर्वेक्षण तथा नक्शे आदि बनाने में करते हैं। कोणीय दर्पण, ये कोणीय भूमि को नापने का यंत्र है। ये अधिकतर भूमि पर समकोण की सीध लेने के काम में आता है। सेक्सटेंट, कोणीय दर्पण से उत्पन्न उपकरण है। इसका उपयोग कोणीय दूरी मापने में किया जाता है। लेवल, इसका उपयोग तल समतल है या नहीं इसकी जानकारी के लिए। एप्सोमीटर, एक क्रोनोमीटर, ये एक ऐसा उपकरण है जिससे उन्नयन कोण या अवनयन कोण ज्ञात होता है। एप्सोमीटर, क्रोनोमीटर से उन्नयन एवं अवनयन कोण ज्ञात होता है। ट्रांजिट,
इसका उपयोग कोण की माप करने तथा तल की स्थिति देखने में, ट्रांजिट तल की स्थिति देखने में। स्लाइड रूल, इसका प्रयोग गणित में गणना करने के काम आता है। गणित से कठिन जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल आदि गणना इससे शीघ्रता से होती है। स्लाइड रूल्स, गणना मशीन इसे कैलकुलेटर कहते हैं। आजकल इसका उपयोग गणना करने के काम में आता है। प्रयोगशाला में ये अवश्य होना चाहिए। प्रोपोर्शनल डिवाइडर, इसका उपयोग विभिन्न आकृतियों को छोटा व बड़ा करने में होता है। गोलियां, प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार की गोलियां रखी जा सकती है जिन्हें बाकी, जोड़, गुणा, भाग इत्यादि सीखने में सहायता मिलती है। अन्य उपकरण, ज्यामितीय उपकरण, श्यामपट्ट व चौक, अबेकस, गत्ते, ड्राइंग बोर्ड, पेन, फ्लैलन बोर्ड, विभिन्न त्रिज्याओं की लकड़ी की आकृति, वर्ग, घन, विभिन्न प्रकार के सिक्के, गेम्स बोर्ड, द्रव्यों को मापने के बर्तन, ग्राफ पेपर, समरूप, सममिति व सर्वांगसम आकृतियाँ, विभिन्न प्रकार की तुलना, बाट, वेट, कैलेंडर, ओसिलोग्राफ, टैप, रस्सा, रस्सी, लघुगणक सारणी, विभिन्न मापों व आकार के डिब्बों, विभिन्न प्रकार की घड़ियाँ, ज्योमेट्री बॉक्स, रेखागणित की विभिन्न आकृतियों के निर्माण में प्रकार, प्रोजेक्टर, सेट स्क्वायर, स्केल आदि की आवश्यकता पड़ती है। प्रयोगशाला में लकड़ी के बड़े आकार की ज्योमेट्री का उपयोग करते हैं। मापतोल के यंत्र, मापतोल के यंत्रों यथा तुला, बाट, लीटर, फीते आदि को वास्तविक या मॉडल के रूप में रखते हैं। फिल्म पट्टियाँ, स्लाइड रूल, इनकी सहायता से जटिल संरचनाएं प्रयोग प्रदर्शित किए जा सकते हैं। ये एक आकर्षक साधन है। इसकी सहायता से विषय वस्तु को सरल बनाया जा सकता है। इसकी लंबाई 1 मीटर से 1.5 मीटर तक होती है। इसमें 20 से 40 फ्रेम होते हैं। फिल्म स्ट्रिप में विषय वस्तु के चित्र, रेखा चित्र, फ्लो चार्ट, नमूने तथा लिखित सामग्री आदि को व्यवस्थित किया जाता है। पारदर्शिकाएँ, पारदर्शिका गणित शिक्षण के लिए बहुत उपयोगी हैं। उनके उपयोग के लिए ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP की आवश्यकता होती है। परंपरागत गणित शिक्षण में चॉक बोर्ड कक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण है। ये विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण, सारांश, अभ्यास, कार्य और गृहकार्य को प्रस्तुत करने के लिए एक अनिवार्य अंग है। पारदर्शिकाओं का उपयोग OHP में होता है। इससे विषय वस्तु सफ़ेद पर्दे पर परिवर्तित होती है, इसलिए कभी कभी इस तकनीक को सफ़ेद बोर्ड भी कहते हैं। पारदर्शिकाओं में चित्र, लेखा चित्र, सारांश, अभ्यास कार्य, गृह कार्य पहले से ही तैयार रहता है। रेडियो तथा दूरदर्शन, गणित शिक्षण में इसका प्रभावशाली उपयोग हो सकता है। UGC NCERT द्वारा समय समय पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से छात्रों को लाभ पहुंचाया जाता है। रेडियो से छात्रों की मनोमूर्ति शक्ति का विकास होता है। दूरदर्शन व रेडियो से उच्च कोटि के शिक्षकों द्वारा दिए गए व्याख्यानों को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है। चित्र विस्तारक यंत्र, इस यंत्र द्वारा आकृतियों, मानचित्रों, पुस्तकों, पृष्ठ इत्यादि को बड़ा करके पर्दे पर दिखाया जा सकता है। जब कोई अध्यापक किन्हीं आकृतियों को चौक पट पर नहीं बना पाता है तो चित्र विस्तारक यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। चार्ट किसी भी विद्यालय में सुगमता से उपलब्ध होने वाली सहायक सामग्री है। इसके द्वारा जो चित्र आरेख शीघ्रता से नहीं खींचे जा सकते उन्हें पहले से ही चार्ट पर लिया जा सकता है। इनमें समय और धन कम खर्च होता है। इसको शिक्षक स्वयं भी बना सकता है अथवा छात्रों की सहायता से बना सकता है। चार्ट की सहायता से विभिन्न त्रिभुज, आयत, वृत्त, सूत्र, फील्ड बुक, बीजगणित सूत्र आदि को भलीभांति प्रदर्शित किया जा सकता है। भिन्न गणितज्ञों की जीवनी पर चार्ट बनाए जा सकते हैं। समूचे सिद्धांत पर चार्ट बनाया जा सकता है। बुलेटिन बोर्ड एक अच्छा शैक्षिक माध्यम है जिसके द्वारा छात्रों में गणित में नवीन ज्ञान, रुचि, जिज्ञासा, जागृति पैदा की जा सकती है। अध्यापक एवं विद्यार्थियों द्वारा बुलेटिन बोर्ड पर सप्ताह में एक बार क्विज, पहले लेख को सुचारू रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं। बुलेटिन बोर्ड का संचालन छात्रों द्वारा किया जाना चाहिए जिससे इस क्रिया में गति बनी रहे। बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री अल्प समय अवधि या दीर्घ समयावधि की हो सकती है। दीर्घ समयावधि में गणित के नवीन प्रकरण के ज्ञान
को देना हो तो उसको कई उप इकाइयों में विभाजित कर उनको क्रमबद्ध रूप में प्रदर्शित करते हैं। लेकिन लघु समयावधि में प्रदर्शित सामग्री क्विज, समस्या इत्यादि हो सकती है। कंप्यूटर सशक्त शिक्षण सामग्री है। इससे एनिमेटेड प्रोग्राम की सहायता से रेखा गणित की प्रतियों को सरलता से समझा जा सकता है। छात्र भी स्वयं अपने हल में त्रुटि का पता लगा सकते हैं और अपने उत्तरों की पुष्टि करते हैं। जादू की लालटेन, गणित की विभिन्न प्रकार की आकृतियों, चित्रों आदि की स्लाइडें पहले से तैयार कर इस यंत्र द्वारा छात्रों को दिखाई जा सकती है। स्लाइड दिखाते समय अध्यापक विषय वस्तु को भी स्पष्ट करता रहता है। इससे बालकों को ज्ञान ग्रहण करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार ये साधन गणित शिक्षण को वास्तविक और प्रभावशाली बना देते हैं। गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है। गुणा और भाजन करना। स्लाइड रूल का उपयोग कहाँ होता है? गुणा भाजन में। गणित शिक्षण और अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री करती है। विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने में उपयोगी, शिक्षण को रोचक नहीं बना सकती, कक्षा में अनुशासन नहीं ला सकती। सहायक सामग्री विषय वस्तु को मनोरंजक बनाती है। गणित शिक्षण की सहायक सामग्री है नेबर पटिया, ज्यामिति बॉक्स, लघु गणित सामग्री, लिगवा फोन, रिकॉर्ड प्लेयर। किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? सर्वे सामग्री। दृश्य साधन उपयुक्त उदाहरण है चित्र विस्तारक का। पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य है। पाठ्यपुस्तक का कौन सा उद्देश्य नहीं है? विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करना, सीमित रोकना कार्य। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को विकसित करना। विद्यार्थियों द्वारा विषय विविधता, शैली विभिन्नता के दर्शन कराना। विद्यार्थियों के स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इनमें से विद्यार्थियों के आंतरिक रूप से सम्मिलित तत्व नहीं है। पाठ्यपुस्तक के आंतरिक में सम्मिलित नहीं है तो जिल्द अंदर नहीं होती है, जिल्द बाहर होती है। भाषा, विषय सामग्री और शैली अंदर होती है जबकि जिल्द बाहर होती है। शिक्षण सहायक सामग्री का गुण है परिशुद्धता, प्रासंगिकता, रोचकता। पढ़े जाने वाले शिक्षण सामग्री को विस्तृत कर रहा, परस्पर संबंधित कथनों का एक सेट कौन सा कौशल है? 1 नंबर वाला है। कौन सा? प्रतिपादन है, व्याख्यान कौशल। दृश्य या सर्वे दृश्य ऑडियो विजुअल सहायकों का वर्गीकरण एडगर डेल ने किया था। सर्वदर्शी सामग्रियों का वर्गीकरण एडगर डेल ने किया। कौन सा शिक्षण साधन के रूप में ऑडियो टेप के विषय गलत है? महंगे होते हैं, ऑडियो टेप ज़्यादा महंगे नहीं होते। दृष्टिबाधित छात्रों की मदद करते हैं। पोर्टेबल होते हैं, आसानी से पुनः पेश किए जा सकते हैं। प्रोजेक्टर द्वारा आकृति को पर्दे पर दिखाया जाता है। हमारी ज्ञानेंद्रिय ज्ञान प्राप्ति की द्वार है। इस कथन और शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग के मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिकतम अधिगम के लिए सहयोगी है? स्पष्ट करना और सुनना। हमारी ज्ञानेंद्रिय ज्ञान प्राप्ति के द्वार है। इस कथन और शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग के मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिकतम अधिगम के लिए सहयोगी है? तो वह स्पष्ट करना और सुनना। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहयोग करती है, प्रेरित करती है, प्रभावित करती है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने वाले सामग्री ब्लैक बोर्ड, पाठ्यपुस्तक, मानचित्र। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने वाली सामग्री ब्लैक बोर्ड, पाठ्यपुस्तक, मानचित्र। दृश्य सर्वे सामग्री ब्लैक बोर्ड और कंप्यूटर। दृश्य सर्वे सामग्री ब्लैक बोर्ड और कंप्यूटर। ग्राफ नीचे दिए किसका उदाहरण है? ग्राफ है जो दृश्य सामग्री का उदाहरण है। शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए कि प्रकरण से संबंधित हो, शिक्षण बिंदु सरल, सुगम और उपयुक्त हो। पहला उत्तर होगा इसका। केवल कक्षा के अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। समाचार पत्र दृश्य विभिन्न सर्वे दृश्य सामग्रियों के संबंध में प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का संघ एडगर डेल ने दिया। सहायक सामग्री जनक प्रोबेल है। जिस सामग्री के द्वारा सुनकर देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह सर्वे दृश्य सामग्री है। रेडियो, प्रोजेक्टर, वीडियो, टेलीविजन आदि हार्डवेयर उपकरण। रेडियो, प्रोजेक्टर, वीडियो, टेलीविजन आदि हार्डवेयर उपकरण
रेडियो, प्रोजेक्टर, वीडियो, टेलीविजन आदि हार्डवेयर उपकरण हैं। निम्नलिखित में से संकल्पना मानचित्र का अन्य नाम कौन सा है? संकल्पना मानचित्र का अन्य नाम मानस मानचित्र है। नाटक अभिनय उदाहरण है दृश्य सर्वे सहायक सामग्री। नाटक अभिनय उदाहरण है दृश्य सर्वे सहायक सामग्री का। शिक्षण सर्वे शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है लिखवापन। सर्वे शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है लिखवापन। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावशाली सहायक सामग्री है। सर्वाधिक प्रभावशाली सर्वे दृश्य शिक्षण सामग्री सर्वाधिक प्रभावशाली। चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो वो है यांत्रिक दृश्य चित्र विस्तारक यांत्रिक दृश्य हुई। प्लालन बोर्ड चित्र प्रदर्शन हेतु उपयोगी है। प्लालन बोर्ड का उपयोग कहाँ होता है? चित्र प्रदर्शन हेतु। हमारा शिक्षण तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जबकि हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में चित्रों को अधिक स्थान दें। यह कथन कम्युनिस्ट का है। कम्युनिस्ट कहते हैं कि हमारा शिक्षण तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब हम अपनी पुस्तकों में चित्रों को अधिक स्थान दें। चित्र अधिक से अधिक होंगे कम्युनिस्ट कहते हैं तो शिक्षण महत्वपूर्ण होगा। उनके विचारों से ज्ञान विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री में आँख कान सात शास्त्र कार्य करते हैं। कौन सा सही नहीं है? टेलीविजन केवल सर्वे नहीं है, केवल टेलीविजन सर्वे दृश्य है। चित्र विस्तारक रेखा चित्र ग्राफ का दीर्घ रूप बनाने में उपयोगी है। फिल्म खंड पारदर्शी वस्तुओं को प्रदर्शन करना। जादू की लालटेन अमूर्त व गूढ़ तथ्यों को बोधगम्य बनाने में अमूल्य साधन है। टेलीविजन शिक्षण का एक नवीनतम तथा सशक्त साधन है। रेडियो चलचित्र दोनों के गुण मौजूद है। थर्ड तथा डोरबेचिट के अनुसार ये सर्वाधिक आशापूर्ण दृश्य सर्वे उपकरण है क्योंकि संदेशवान के इस एक यंत्र में रेडियो और चलचित्रों के सभी गुण सम्मिलित होते हैं। स्कूली गणित का दर्शन। स्कूली गणित का दर्शन क्या है? बच्चे गणित से भयभीत होने की बजाय उसका आनंद उठाएं। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। गणित में सूत्रों व यांत्रिक प्रक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है। बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिस पर भी बात कर सकते हैं, जिससे संप्रेषण हो सकता है, आपस में जिस पर चर्चा कर सकते हैं और जिस पर साथ साथ काम कर सकते हैं। बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं, उन्हें हल करें। बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधों को समझने, संरचनाओं को देख पाने और चीज़ों की विवेचना करने, कथनों की सत्यता व असत्यता को लेकर तर्क करने में कर पाएँ। बच्चे गणित के मूल संरचना को समझें। स्कूली गणित के सभी मूल तत्व अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, अमूर्त की प्रणाली, संगठन और सामान्यीकरण के लिए पद्धति मुहैया कराते हैं। अध्यापक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के साथ इस विश्वास के साथ काम इस विश्वास के आधार पर काम करे कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ।